So today I am going to talk about how to watch the lectures of your teachers. मतलब मैंने भी शुभम केसवानी सर जो है उनके लेक्चर्स लिए थे, तो मैं कैसे पढ़ाई करता था। अब क्या होता था जब सर कंसेप्ट सिखाते थे, मतलब एक पॉइंट टॉपिक लिया सर ने, तो टॉपिक जब पढ़ाते थे उस समय जो सर पढ़ाने के लिए जो ड्राइंग्स वगैरह करते थे, तो मैं वो पढ़ा के होने के बाद पॉज करके वो लिख के निकालता था। फिर मैं क्या करता था, जब पूरा लेक्चर हो जाता है तब उसके बाद मैं जो जो कंसेप्ट्स पढ़ा है या जो जो टॉपिक्स पढ़ा है वो मैं खुद से एक दो तीन बार फिर से रिपीट करता। और फिर मैंने एक सेपरेट बुक बनाई थी कि जिसमें मेरे को जितना अच्छा सिंपलेस्ट लैंग्वेज में, मतलब बुक की लैंग्वेज जो रहेगी वो ही रहेगी, पर जितना अच्छे से मेरे को याद में रहेगा उतना अच्छे से जैसे मेरे को याद में रहेगा उस फ्लो में कुछ ड्राइंग्स बना के या कुछ थोड़ा सा चार्ट्स बना के मैंने खुद से एक दूसरी बुक बनाई थी। तो मैंने एक चीज़ बोली कि जब लेक्चर जब चालू था तब सर ने जो कॉन्सेप्ट्स लिख रहे थे, जब सर जो कॉन्सेप्ट्स लिख रहे थे, तो मैंने भी वो सीधा मेरे बुक में मैंने निकाल के रखा, उनके क्लास की बुक में। और फिर जब लेक्चर सारे हो जाते तब उसके बाद मैंने और एक बुक बनाई थी कि जिसमें आज के जो टॉपिक्स पढ़ाए थे सर ने, उस टॉपिक्स को मैं फिर से एक बार बुक में से देख के लिख लेता था, फिर उसको रिवाइज करता था, बार बार रीड करता था। तो उससे ये हो जाता है कि जब सर पढ़ाते, जब टीचर्स पढ़ाते हैं, तो वो जो पढ़ाते हैं वो कॉन्सेप्ट एक बार दिमाग में जाती है अपने। पर क्या होता है, जब पढ़ा के होके बाद, लेक्चर होने के बाद जब अपन बैठते हैं और अपन पढ़ाई करते हैं, तब अपने को वो बार बार पढ़ के और लिख के अपने को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती। तो ऐसा अगर करा ना, तो अपने पास एक पूरा का पूरा अपना जो अपन ने जो अंडरस्टैंड करा है उसकी एक बुक बनती है, और फिर क्लास में जो सर ने कंसेप्ट पढ़ाए थे उसकी एक बुक बनती है। और जब आप रिवीजन के लिए जाते हो, तो रिवीजन के लिए जब अपने को वो टॉपिक देखते हैं और वो टॉपिक कैसे पढ़ाया था सर ने, वो अगर याद करना होगा तो मैं कंसेप्ट की बुक देखता था। और वो कंसेप्ट का बुक मैंने देखा कि मेरे को याद हो जाता कि सर ने इस तरह से उसको पढ़ाया था, ऐसे ऐसे एग्जांपल्स दिए थे और ऐसा उनका फ्लो था, तो मेरे को समझ में आ जाता था। और फिर जब मेरे को वो रिवाइज करना था, रिमेंबर करना था, फिर मैंने जो बुक बनाई थी कंसेप्ट की अलग, तो वो मैं रीड करता था। उससे क्या होता था कि मेरे को ईजी आ जाता कि हाँ मैंने ऐसा ऐसा करके रखा था, तो मेरे को ऐसा रिविजन करना था। तो ऐसे इस प्रकार से मैं पूरा लेक्चर देख रहा था। हाँ, मेरे को पता है कि मेरे पास अभी मैं बोध ग्रुप कर रहा हूँ, बोध ग्रुप का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मेरा अभी ऑडिट का लेक्चर चालू है, सब सारे 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 सब्जेक्ट्स के अभी लेक्चर चालू है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आपसे ये हो नहीं सकता, बराबर है, मैं ये मानता हूँ। पर आप क्या करिए, एक दिन ऐसा निकालिए कि जहाँ पे आपने जो कोई कंसेप्ट पढ़े ना, तो उसको रिवाइज करिए। और इफ़ यू गेट टाइम ना, तो थोड़ा बहुत, मतलब इफ 4 चैप्टर्स आपके अगर हो गए, तो उसमें से 2 चैप्टर्स का भी तो आप कंसेप्ट लिख के निकालें। क्या होता है, जितना ज़्यादा अपन लिख के निकालेंगे ना, और जितना ज़्यादा अपन बार बार उसको रीड करते हैं ना, तो उतना ज़्यादा अपने को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता, मैंने जब पहले अटेम्प्ट दिया था, पहले अटेम्प्ट में मैंने क्या करा था, मेरे को ऑडिट रिपोर्ट का जो चैप्टर है वो मेरे को बहुत डिफिकल्ट जाता था। मतलब मेरे को इतना समझ में नहीं आता कि मतलब कौन सा ओपिनियन कब देना है, एडवर्स ओपिनियन कब आता है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कब आता है, तो ये मेरे को बहुत कन्फ्यूजन था। तो मैंने क्या करा, जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, मतलब मैं फेल हो गया, उसके बाद मैंने शुभम केसवानी सर के लेक्चर्स लिए थे, क्योंकि मेरे पास वो टाइम था। आई हैव 2 पेपर्स ओनली, सो आई हैव परचेज द लेक्चर्स। मैंने बोला नहीं, मेरे को रेगुलर लेक्चर्स करने, फिर से एक बार मैं करूँगा ऑडिट को और एकदम अच्छे तरीके से करूँगा। तो मैंने सबसे पहले वो चैप्टर उठाया, मैंने उस चैप्टर को कर लिया। और वो चैप्टर को मैंने क्या किया, अभी जैसा मैंने बताया वैसा ही मैंने करा। फिर वो कंसेप्ट के पेजेस थे ना, वो बुक में नहीं रखे, मैंने उसको फाड़ा। और फाड़ के मैं क्या करता था, जब मेरे पास फ्री टाइम था ना, तो मैं उसको एक एक देख के निकालता था कि ऐसा ऐसा सर ने पढ़ाया था, ऐसा उनका फ्लो था, और एकदम समझ के। फिर 3 ओपिनियंस होते हैं, एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन और क्वालिफाइड ओपिनियन होता है। तो ऐसे 3 ओपिनियन होते हैं। तो 3 ओपिनियन कब कैसे देना है, तो मैंने सब कुछ लिख के निकाला था, और मैंने एकदम फुल्स के पेपर के उसको फाड़ा था और वो पढ़ता था। तो जो फ्री टाइम था, तो मेरे को एकदम बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती। और प्लीज़, अगर आपका एग्ज़ाम का समय बहुत कम है, 1 महीना है, 1.5 महीना है, तो आपका फ्री टाइम वेस्ट मत करिए। आप उसमें भी क्या करिए, आपके जो नोट्स बनाए होंगे और मैंने ऐसा जो बताया वो प्लीज़ रीड करिए। प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर द एग्ज़ाम रादर देन फेल द एग्ज़ाम। बिकॉज एग्ज़ाम फेल करने का जो दुख रहता है ना, बहुत ज़्यादा रहता है। एग्ज़ाम पास कर लो, एक बार करके देखो, है ना, फ्री टाइम है तो वैसा करो। और अगर कोई दिक्कत होगी और कोई ऑडिट में क्वेश्चंस होंगे, तो प्लीज़ मेरे को पूछिए। मेरे को जितना आएगा मैं आपको बताता रहूँगा, क्योंकि अभी अभी मेरे एग्जाम्स हुए, तो आई हैव द एकदम एकदम अभी ताज़ा सब कुछ है, तो ताज़ा आपको बता दूंगा। और जो भी है मेरे से हो जाएगा, जितना मैं वीडियोस बनाऊंगा आप बनाते रहूँगा। एकदम शॉर्ट वीडियोस रहेंगे, 5-6 मिनट के रहेंगे। तो इफ़ इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इफ़ इट इज़ यूजफुल, प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट्स
कि मैं आगे प्रोसीड करूँ या नहीं करूँ, और वीडियोस है मैं बनाता रहूँगा। प्लीज़ आप मेरे को बताते रहिएगा। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ मैंने जो किया वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करने की कोशिश करिएगा। थैंक यू।